अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। आपको आज बताते हैं इंडिया में कोरोना की सूरत हाल के बारे में। इस वक्त इंडिया में कोरोना की सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है, हालात वहाँ पर इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों के पास बेड्स नहीं हैं, अस्पताल में बेड्स नहीं हैं कि लोगों को जगह फराहम की जाए। इसी तरह से ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज मौजूद है कि लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर रहे हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर बात करें तो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से इंडिया में लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं। इस हवाले से पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इंडिया के हवाले से मैसेजेस गए, लोगों ने उनके साथ उनका दुख शेयर किया, उनके लिए अच्छी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की, पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से बयान जारी किया, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो साहब ने बयान जारी किया। इसी तरह से जितने भी पाकिस्तान में रहनुमा थे उन तमाम लोगों ने इस जो दुख था उसके अंदर उनका तमाम लोगों का दुख शेयर करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो इन हालात की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर जाती है, जिनमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब आते हैं। जैसे ही इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की पीक ने कम होना स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वेव के अंदर कोरोना वायरस की पीक कम हुई थी, उसी वक्त मोदी साहब ने कोरोना के खिलाफ जीत का ऐलान कर दिया था और उसके बाद बहुत जल्द से जुलूस हुए। उसके बाद पूरे इंडिया को खोल दिया गया और जब वैक्सीन आई तो उसके बाद तो इस तरह से लगा था कि इंडिया में कोरोना नाम की चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती और इंडिया ने खुद भी वैक्सीन बनाना स्टार्ट की थी। लेकिन फिर हालात इस तरह से ख़राब हुए कि चंद ही हफ्तों के अंदर इंडिया में जो कि केसेस की तादाद 10,000 से भी कम होती थी रोज़ाना की बुनियाद पर, वो अचानक से पीक कर 1 लाख, 2 लाख और अब 3-3 लाख तक केसेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से बरतानवी माहिर का ये भी कहना है कि इस वक्त जो इंडिया में पीक मौजूद है ये पीक नहीं है, अगर आइंदा चंद हफ्तों में आप जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा पीक नज़र आ सकता है। इसी तरह से अगर बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स हैं उनकी कीमत अगर मार्केट रेट के मुताबिक देखें तो बीबीसी के मुताबिक वो कीमतें 10% से 10 गुना से ज़्यादा मिल रही हैं कीमत जो कि मार्केट की ओरिजिनल होनी चाहिए थी। इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि कोई भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है लोगों को लेने के लिए। इसी तरह से बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने बाहर लिख कर लगा दिया है कि न्यू पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे। इसी तरह से बहुत से लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर अपना दम तोड़ दिया, सांस नहीं ले पा रहे थे। उसकी वजह यह थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं थे। इस तमाम सूरत हाल की वजह एक ही नज़र आती है और वो वजह यह है कि जब वहाँ पर SOPs को नज़रअंदाज किया गया, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखना, मुनासिब फासला रखने का जो कहा गया है वो रखना छोड़ दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की गुंजाइश भर दी गई और उसके बाद ये हुआ कि इंडिया के हर घर के अंदर से अब कोरोना के केसेस निकलते आ रहे हैं और 1.5 करोड़ की आबादी में से अगर रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद केसेस का हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 50 लाख के करीब लोग जो बताए जाते हैं वो बन जाते हैं। 50 लाख के करीब अफराद जो हैं वो कोरोना के केसेस में एक हफ्ते के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, जबकि ये अभी तक वो नंबर है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। बहुत से ऐसे गाँव इंडिया में मौजूद हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस की वजह से अमवात हो रही हैं लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसी तरह से इस वक्त कोरोना की इतनी बुरी सूरत हाल है इंडिया के अंदर कि वहां पर शमशान घाट में जगहें मौजूद नहीं हैं। लोगों ने अपने प्यारों की मैयतों को इस वक्त रोड के ऊपर रखा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इस शमशान घाट में हमारा नंबर आ जाए और इसके बाद हम अपने प्यारों का अंतिम संस्कार कर दें, उनकी आखिरी रसूमात को अदा कर दें। इसी तरह से हाई कोर्ट जो है, इंडिया का जो हाई कोर्ट है, उसने ये भी कहा है कि आप चाहे हुकूमत पैसे कहीं से मांगे, चाहे हुकूमत उधार ले, चाहे हुकूमत भीख मांगे, हुकूमत जो भी करे लोगों के लिए ऑक्सीजन अरेंज करे, लोगों के लिए बाकी इक्विपमेंट अरेंज करे और इसी तरह से जो भी इकदाम किए जा सकते हैं करें, जहां से पैसा लेना है लें, लेकिन लोगों के हालात को बेहतर करें। इस सब सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ नज़र आई वो वहाँ पर भी मुनाफाखोरों का निकल के आना था और उस मुनाफाखोरों की वजह से बहुत से लोगों ने नुकसान भी उठाया। वहाँ पर लोगों ने जाली अद्वियात बेचना स्टार्ट कर दी, वैक्सीन के नाम पे जाली अद्वियात बेची गई और उस पर लिख दिया गया 100% ओरिजिनल।
ओरिजिनल। और जबकि वो कंपनीज़ को हुकूमत ने लाइसेंस भी अलॉट नहीं किया था, भारत की जो हुकूमत है उसने लाइसेंस भी अलॉट नहीं किया था उन तमाम कंपनीज़ को, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मेसीज़ की जो कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, उन्होंने ये तमाम चीज़ें बेचना स्टार्ट की। उसकी वजह से वो गलत फार्मूले लगे और उसकी वजह से भी बहुत से लोगों की जान गई। तो इन तमाम सूरत हाल को अगर देखते हुए एक ही हल हम आपको बता सकते हैं कि घर पर रहें, महफूज रहें, कम से कम बाहर निकलें, एसओपीज़ को फॉलो करें, खुदारा एसओपीज़ को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं। अपने प्यारों को, जिनकी उम्र है, बुजुर्ग अफराद हैं, उनको जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि इस वबा से पाकिस्तान भी निकल सके, क्योंकि इस वक्त हमारे भी हालात उसी तरफ बताए जा रहे हैं जिस तरफ इस वक्त इंडिया के हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का भी कंसर्न शो कर चुके हैं, इस बात का इजहार कर चुके हैं मीडिया पर आके कि अगर हमने एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया तो हमें मजबूरन पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मज़ीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।